बिहार का अरवल जिला, यहाँ के जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी के पास एक बुजुर्ग का कॉल आया। बुजुर्ग ने कहा कि वो किडनी के मरीज हैं, उनकी दवा खत्म हो चुकी है और घर में कोई नहीं है। ऐसे में डीएम आधी रात को बुजुर्ग का दवा लेकर सुदूर गांव के लिए निकल पड़े और रात के लगभग 12 बजे उन्होंने दवा पहुंचा दी। साथ ही उन्होंने उन्हें राशन भी दिया। आप भी दे दीजिएगा अलग से। हम दे देते हैं सर, ये सब इनको ना सर, कम से कम 50 को। बहुत अच्छा। उसमें सर किसी तरह का कोई इनको घर पहुंचा। हम एक राउंड सर अपने स्तर से हम बात नहीं होगा। आपको इलाज कराइए बढ़िया से और जरूरत पड़ेगा और दवा आओ भिजवा देते हैं। और भी देख लीजिएगा, किसी को जरूरत हो दवा उवा का कोई भी, तो आप जो है सो वो वहाँ पर हम सब वहाँ व्यवस्था कर दिए हैं ना। किसी को भी होगा घर पर दवा भिजवाइए। 1 महीने बाद जब बुजुर्ग की दवा फिर से खत्म हो गई तो डीएम बुजुर्ग का दवा लेकर उनके गांव पहुंच गए। एक तरफ डीएम के इस पहल की खूब तारीफें हो रही है, वहीं बुजुर्ग ने डीएम रविशंकर चौधरी को भगवान बताया। कहते हैं कि उन्होंने हमको जीवन दान दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश प्रताप चंद्रवंशी। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपको कोई बीमारी थी? बीमारी किडनी का बीमारी है। किडनी का बीमारी है। हाँ। कितने दिन पहले पता चला क्या वो किडनी का बीमारी? हमको ये 2 साल से चल रहा है इलाज। हमने सुनने में आया है कि आपकी मदद यहाँ की जो जिला प्रशासन जी हाँ, डीएम है उन्होंने किया था। हमें तो जिला पदाधिकारी हमारे लिए भगवान है, हमको जीवन दान भी है। ऐसे ही पदाधिकारी के खोज है। तो सुनेगा कि जब सब लोग सोया हुआ था तो अचानक से वो आधी रात में आपके पास? जी हाँ जी, आए थे। कब का ये वाक़या है? कब हुआ था? 1 महीना पहले आए थे सर। क्या था, कैसे उस सारी चीज़ें हुई थी, थोड़ा बताएंगे? हाँ, हमको जैसे फ़ोन नंबर साहब को हमें मिला तो हम फ़ोन से संपर्क किए। फ़ोन से संपर्क करने के बाद में साहब उठाए, हम अपना प्रॉब्लम भेजे। वो अपने से फ़ोन उठा लिया? जी हाँ, अपने उठाए थे साहब। तो हमको सारी बात हम रखा उनको, कहीं कि ठीक है आपका इलाज वाला जो कागज़ है वो भेजिए, तो हम फेसबुक पर भेज दिए। उसके बाद साहब दवा लेके आए। कब दवा लेकर के आए थे? 1 महीना पहले सर। 1 महीना पहले? जी हाँ। और उसके बाद हमारे खाने के लिए भी मिला था राशन, उसमें सब चीज़ था, राशन मुझे मिला और बोले भी कि हम जब तक रहेंगे आपका सहयोग करेंगे। बोला कि जब तक रहें। अभी भी आपके हाथ में जो दवा है? जी हाँ, डीएम साहब ही दिए हैं। डीएम साहब दिए? जी हाँ। सुने उस दिन रात में पहुंचे थे आपकी मदद? जी हाँ, रात में पहुंचे थे। 12 बजे। 12 बजे के? जी हाँ। आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं? हम लोग 6 परिवार हैं सर। कैसा चल रहा है परिवार? कैसे मतलब? परिवार मजदूरी करते हैं, खाते हैं। अब कोई हमारा न खेती है न बाड़ी है, भूमिहीन आदमी है। मेरे पास कोई आर्थिक नहीं से। हमारे गांव के फैक्स अध्यक्ष जो रवि बाबू हैं वो हर वक्त मदद करते रहते हैं। आप जो डीएम साहब जो मदद किए हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको तो मैं धन्यवाद दूंगा, लाख लाख शुक्रिया। हम तो यही आग्रह करेंगे प्रभु से कि प्रमोशन करके इन्होंने बहुत बड़ा पद पर चले जाएं। हमारे लिए तो यही भगवान है। दरअसल डीएम रविशंकर चौधरी कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए लगातार तत्पर दिखे। उन्होंने एक हेल्पलाइन जारी किया जिससे उनके ज़िले के लोग डायरेक्ट उन तक पहुंच पाते हैं। जिलाधिकारी खुद इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं। निगवा गांव के रहने वाले एक दिहाड़ी मजदूर जगदीश प्रसाद चंद्रवंशी ने हेल्पलाइन के जरिए डीएम से बात की और अपनी समस्या बताई, जिसके बाद डीएम रविशंकर चौधरी उनकी मदद के लिए निकल पड़े। जब डीएम जगदीश के घर दोबारा पहुंचे तो उन्होंने कोरोना के संकट को देखते हुए गांव के लोगों के बीच मास्क भी बांटा और लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक किया। सर, हमें मालूम चला कि अभी आप औचक निरीक्षण के लिए गांव में पहुंचे हैं। यहाँ किस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पर आए थे? ऐसा है कि ये गांव है, निगमा पंचायत है और ये मानिकपुर कुर्था में पड़ता है। और यहाँ एक्चुअली जब लॉकडाउन था और यहाँ एक पेशेंट थे जगदीश प्रसाद जो किडनी के पेशेंट से, उन्होंने मुझे रात में मुझे फ़ोन किया था। तो हमने उनको कहा कि ठीक है आप अपना पर्चा भिजवा दीजिए, मैं आपको दवा भिजवा। तो उन्हीं को दवा हम लोग आए थे उसमें हमें, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि किडनी के पेशेंट थे। तो हम लोग दवा उनको पहुंचाए थे। फिर इधर उन्होंने फ़ोन किया कि सर मेरा दवा ख़त्म हो गया और अभी भी हमको दिक्कत है। तो मैं खुद आज पुनः उनको दवा देने के लिए यहाँ इस गाँव में आया हूँ। और यहाँ लोगों को मैंने देखा कि मास्क नहीं है तो मैंने मास्क भी वितरण किया है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सब कोई मास्क पहने, क्योंकि कोरोना को भगाने के लिए अब यही उपाय है।
तो इसी क्रम में मैं आया हूँ और देख रहा हूँ, लोगों से अपील कर रहा हूँ, लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि वो लोग सभी कोई मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने आप को कोरोना से बचाएं। हाँ सर, हमें पता चला था कि जब उनके बारे में हमको पहली बार जब मालूम चला था तो जब सब लोग सो रहे थे तो आप आधी रात में उनको पहुंच के सेम डे आपने मदद। हाँ, हमने उनके इमरजेंसी को, चूँकि वो बता रहे थे कि मेरे दवा ख़त्म हो गया है, कल सुबह के लिए मेरे पास दवा नहीं है, तो अब चूँकि ऐसा उनको बीमारी था किडनी का, तो इसलिए मैंने उस इमरजेंसी को समझते हुए रात में ही आके मैंने यहाँ उनको तो आपने कैसे मैनेज किया था सर उतने दवा को लेकर? नहीं, वो तो दवा तो दुकान से मैंने रात में स्वयं गया था, दुकान से दवा लिया, फिर वो वहाँ से हम लोग चले यहाँ आए और ला करके दवा दिया, फिर राहत भी सामग्री भी उनको मैंने दिया था और सैनिटाइजर मास्क ये सब भी हमने अवेलेबल कराया था ताकि वो सुरक्षित रहें। और आज वो सुरक्षित हैं, आज यहाँ पर सुरक्षित हैं, वो उनको कुछ नहीं हुआ, लॉकडाउन का कोई इफेक्ट उन पर नहीं हुआ और काफ़ी अच्छा से वो रह रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि उनके यहाँ कोई नहीं, उनके बच्चे जो हैं बाहर रहते हैं, उनको कोई मदद करने वाला नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ आकर के उनको मदद किया था। हाँ।